श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आजकल का जीवन बड़ा ही व्यस्त है और सारी जिंदगी भीड़ भाड़ से भरी हुई है। प्रतिदिन हमें यात्रा करना होती है और इस यात्रा में अनेकों व्यवधान भी होते हैं। अब कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें यदि हम करें तो हमारी यात्रा सुखद और फलदायी भी हो सकती है। अब वे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद में हमारी यात्रा सुखद और फलदायी हो सकती है? तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जब भी हम यात्रा करें तो सर्वप्रथम अपने माता पिता और जो पूज्यजन हैं उनके चरण स्पर्श करके और उनकी आज्ञा लेकर के फिर हम यात्रा करें। और अब यदि मान लो ऐसा समय है कि जब हम यात्रा करने के लिए उद्यत हैं और कोई हमारे पास में पूज्यजन भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि आजकल दूर संचार और दूरभाष के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन संसाधनों का उपयोग करके हम उन्हें अपनी यात्रा के प्रारंभ की सूचना दें और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस स्थान की भी सूचना अपने पूज्यजनों को देना चाहिए। ऐसा करते समय उनसे ये प्रार्थना भी करें कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमारी यात्रा निर्विघ्न और मंगलकारी हो। फिर भी यदि अब मान लो हमारे पूज्यजन भी हमारे पास में उपस्थित नहीं हैं और हमारे पास में ऐसा कोई साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उन्हें सूचना दे सकें, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम उनका मानसिक स्मरण करते हुए और यात्रा हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही हमारी यात्रा सफल और फलदायी होती है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन वस्तुओं को यदि हम यात्रा के पहले अपने पास में रखें या इनका उपयोग करें तो इन वस्तुओं के प्रभाव से भी हमारी यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होती है और फलदायी होती है। अब वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अपने पास में रखने से हमारी यात्रा सफल और फलदायी होती है? यदि हम रविवार को यात्रा कर रहे हैं और विशेषकर पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं, तो रविवार के दिन हमें पान खा करके और सोमवार के दिन चलने से पूर्व एक बार दर्पण में अपना मुंह देखने से, मंगलवार को हम यदि यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ का सेवन करने से, इसी प्रकार से यदि हम बुधवार को यात्रा कर रहे हैं तो जो धनिया होता है, धनिया, थोड़ा सा धनिया हमें बुधवार के दिन यात्रा करने के पूर्व खाना चाहिए। और शुक्रवार को यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा दही
हमें भक्षण करना चाहिए यानी खाना चाहिए। और शनिवार के दिन यदि हम यात्रा को जा रहे हैं तो थोड़ा सा अदरक या सौंठ हमें अपने मुख में धारण करके यानी खा करके फिर हमें जाना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें यात्रा के पूर्व सेवन करने से या साथ में रखने से निश्चय ही यात्रा सफल होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि यात्रा करने के पूर्व अपने पूज्यजनों का आशीर्वाद, स्मरण और भगवत चिंतन अति महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपकी यात्रा निश्चय ही निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होती है। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।